गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए 1 अप्रैल, फर्स्ट डे। टेबल, क्यूब, स्क्वायर, नंबर सीरीज मैथ में, इंग्लिश में एडिटोरियल करना है, रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जी। थिंक बिग, ड्रीम बिग। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो पहले बड़ा सोचिए, फिर बड़ा ड्रीम रखिए और बड़ा सोचिए तो बड़ा बनने की हिम्मत होगी। मैं अभी सिंप्लीफिकेशन कर चुकी हूँ और आगे मैं सीरीज़ में गई हूँ। अभी दो टाइप के सीरीज़ होते हैं, आपको तो पता ही होगा। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में तो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ, फिर आगे मैं करूँगी। पहले वो कंप्लीट कर लूँ सीरीज़, उसके बाद फिर नंबर सीरीज में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का फिर करती हूँ। ऐसे मेरी प्रिपरेशन बीच में रुक गई थी। आपको पता ही SBI का मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन SBI का प्रिपरेशन करते करते फिर मैंने क्लर्क दिया तो इतना समझ में आया कि मेरा बेसिक कंप्लीट ही नहीं है। और जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिर आगे फिर एग्ज़ाम देने के लिए तो बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। RRB का मैं कंपटीशन तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं बेसिक पे अपना कॉन्सेप्ट रखूँगी। पहले अपना बेसिक कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं आगे फिर पढ़ूँगी कि RRB में क्या पूछे जाते हैं क्या नहीं। पहले मैं सबका फाउंडेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो पहले मैं मैथ्स का फाउंडेशन और रीजनिंग का करूँगी। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का भी करूँगी, क्योंकि मुझे बस RRB नहीं, मुझे हर बैंक एग्ज़ाम की इस साल जितने भी बैंक एग्ज़ाम है उसकी टारगेट में। तो पहले फिर रीजनिंग और मैथ्स पहले कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश कंप्लीट करूँगी साथ साथ में ही। और उसके अभी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिर और आपको भी अगर नोट्स चाहिए मेरे से तो आप मेरे से बोल सकते हैं। मैं आपको अपना सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी देती रहूँगी, साथ में जो मैं बनाऊँगी आपको साथ में बताती रहूँगी। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी ऐसे करंट भी मैं स्टार्ट की हूँ और बैंकिंग अवेयरनेस भी मैं स्टार्ट कर दी हूँ। जो SBI में मैंने किया था वो मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि 2 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं तो उतना नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार मेरी कोशिश पूरी है
और कोशिश नहीं इस बार तो करना है। और मैंने बैच भी लिया है, अड्डा 24/7 का मैंने बैच लिया है, फाउंडेशन बैच। तो बैंक महापैक है, तो मैं उससे कर रही हूँ। और अगर आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको आंसर दूँगी। अभी करंट में तो मैं डेली का नहीं कर रही हूँ, मैं मंथली करंट का प्रेफरेंस कर रही हूँ कि डेली करंट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। डेली उसको लिखना फिर रिवीजन करना मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है। और बिना लिखे मैं रिवीजन भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो एनी टाइम मोबाइल खोल के रिवीजन और नहीं कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, मैं आगे की प्रिपरेशन आपको बताती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू। और देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आपको तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आप हाउस वाइफ हैं या जॉब में हैं, हाउस वाइफ के लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, सब कुछ अगर फैमिली सपोर्ट करे तो हो जाता है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, अकेले रहना भी एक मुश्किल के साथ साथ चैलेंजिंग है, तो आपको चैलेंज पार करके ही एक जॉब लेना है। चलिए, ये चैलेंज मैंने भी लिया है, आप भी लीजिए और साथ साथ में आप भी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। पुशअप करो, पुशअप करो, पुशअप। उठा ही नहीं पा रहा बॉडी को। हो गया। घोड़ा घोड़ा खेलेगा। पूछो, हम नहीं खेलेंगे। हो रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं। आइए तेजस, मैं कैसे पढ़ाई करूं? ये तेजस इतनी बदमाशी कर रहा है, ये मेको भी, मैं कैसे करूं पढ़ाई? बताइए, आप ही बताइए। ये दोनों के रहते, ये दोनों इतना बदमाशी करते हैं, कैसे होगा पढ़ाई? ये देखिए, उन लोग को सुलाते सुलाते 11 बज गई। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, तो फिर मैं मैथ्स बनाने लगी। और फिर 12:30 बजेंगे तो फिर मैं सो जाऊँगी। तब तक मैं 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर सुबह उठना है जल्दी, सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है, कल फर्स्ट डे है 2 अप्रैल। थैंक यू।